आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं एड़ी दर्द की, एंकल जॉइंट पेन। सुबह बिस्तरों से उठते ही जैसे ही यहाँ पैर रखा जाता है, ज़मीन में पैर नहीं रखा जाता एड़ी दर्द के कारण से। इसलिए कैसे उसका निवारण करें, उस निवारण की क्रियाएं हम बताने जा रहे हैं आपको। कैसे एंकल जॉइंट पर लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी लाया जाए, कैसे एड़ी के दर्द को दूर किया जाए, उसके बारे में ये 3 एक्सरसाइज। पहले बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर घुटना से मोड़कर मैंने टखने को फ्री छोड़ा है, जिससे टखना का मूवमेंट हो सके, और अंगुलियों की ग्रिप बनाते हुए पूरे पंजे पर मैंने ग्रिप बनाई है। और ग्रिप बनाता हुआ सिर्फ एंकल जॉइंट को रोटेट कर रहा हूँ। एंकल जॉइंट से बड़ा सर्किल बना रहा हूँ। पहले क्लॉकवाइज बनाएंगे और उसके उपरांत एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। ध्यान रखें कि सिर्फ एंकल जॉइंट ही मूवमेंट करे, एंकल जॉइंट हरकत करें। इस प्रकार से इसी प्रकार से दूसरे पैर पर, एक पैर नीचे दूसरा पैर ऊपर, और एंकल जॉइंट से ही बड़े से बड़ा सर्किल बना रहा हूँ। ध्यान रखें, धीरे बनाएं। जितना ज़्यादा धीरे बनाओगे एंटी क्लॉकवाइज, उतना ही ज़्यादा लाभ। पूरा हरकत करना चाहिए, एंकल जॉइंट को पूरा हरकत करना चाहिए, छोटा नहीं। रिलैक्स। इससे आगे एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे, एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे, एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे। ध्यान रखें कि सिर्फ टखने का जोड़ हरकत कर रहा है मेरा, और सारे जोड़ मेरे स्थिर हैं। सिर्फ टखने का जोड़ पर मेरा ध्यान है। इस प्रकार से 10 बार करना है। इसके उपरांत दोनों पैरों से एक साथ पूरा आगे लेके जाएंगे, सांस भरते हुए। बीच में आके विश्राम करेंगे। पीछे आते वक्त सांस भरते हुए पूरी स्ट्रेचिंग करेंगे, अपनी ओर खींच के रखेंगे इनको, और फिर बीच में विश्राम करेंगे। फिर आगे सांस भरते हुए स्ट्रेचिंग करेंगे। यानी कि जब भी सांस भर रहा हूँ, जब भी स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ तो सांस भर रहा हूँ, और जब ढिलाव दे रहा हूँ तो सांस को छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ तो सांस भर रहा हूँ, यहाँ पर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स कर रहा हूँ। इस प्रकार से इसको भी 10 बार। इसके उपरांत रोटेशन, दोनों पैरों की चितली अंगुलियाँ एक तरफ जाती हुई, दूसरी तरफ जाती हुई, पीछे जाती हुई, साइड में जाती हुई, आगे जाती हुई, राइट साइड जाती हुई, बड़ी से बड़ा सर्किल बना रही है। ये भी 10 बार करेंगे, 10 बार कम से कम, जिससे टखने के जॉइंट पर अच्छा लचीलापन आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी बन जाए। एंटी क्लॉकवाइज इसी प्रकार से विपरीत दिशा में भी करेंगे। जिससे एड़ी में दर्द होने का एक मुख्य कारण कैल्शियम डिपोजिशन होता है, और इन क्रियाओं के द्वारा हम उस कैल्शियम को तोड़ने की क्रिया कर रहे हैं, उस जमाव को हटाने की क्रिया कर रहे हैं। कैल्शियम हमारे टखने के जोड़ में जहाँ पर जमा हुआ है वो डाइल्यूट होकर वापस रक्त में चला जाए। इस प्रकार से हम ये क्रियाएं करेंगे। और ये क्रियाएं कैसे करेंगे? ये क्रियाएं जिनके टखने के जोड़ में सूजन आई है, यानी कि लाल है, यानी कि गर्म है, टखना गर्म है, हाथ लगा के देखेंगे तो गर्म महसूस होगा, तो उनको तो ठंडे पानी या बर्फ़ से सेक करना है। और जिनके ठंडापन है
पैरों में नमनेस है, शून्यता है, उनको हीट वाटर से करना है। और जिनको डॉक्टर ने कहा है कि कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है, उनको ठंडे और गर्म पानी से सेक करना है। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।